स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम का कल ऐलान संभव है और कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। बीजेपी विधायक दल के नेता के नाम का कल ऐलान होगा और जो बीजेपी विधायक दल का नेता बनेगा वही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति कर दी है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पर्यवेक्षक बनाकर महाराष्ट्र बीजेपी आलाकमान भेज रहा है। मुंबई में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक संभव है। अब तक सबसे बड़ा सवाल यही कायम था कि महायुति में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचातान के बीच आखिर बीजेपी विधायक दल की बैठक क्यों नहीं हो रही है। लेकिन अब पर्यवेक्षकों का नाम सामने आ चुका है। विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये दोनों पर्यवेक्षक बनकर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जाएंगे और यहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में जिस नेता के नाम का ऐलान होगा, जो नेता चुना जाएगा, वही महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री होगा संभवतः। डेरेल मिलांडा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। डेरेल, अब कमोबेश पिक्चर जो है वो थोड़ी बहुत क्लियर होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होगी, क्या कुछ अपडेट है? चंदन, देखिए, अभी जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है उसके मुताबिक कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक कल मुंबई में होने वाली है। और अभी हमने देखा कि बीजेपी ने जो है 2 ऑब्जर्वर का अपॉइंटमेंट किया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके विजय रूपाणी और कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज रात को मुंबई आ सकते हैं और कल जो है वो मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो विधायक दल का नेता होगा, जो ग्रुप लीडर होगा, वही जो है बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र में। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो महायुति के जो नेता है, 3 बड़े नेता, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, ये 3 नेताओं की भी आज एक मीटिंग होने वाली थी। लेकिन एकनाथ शिंदे, इनकी तबियत खराब होने की वजह से जो है वो आज की बैठक जो रद्द हुई है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे भी खबर सामने आई कि एकनाथ शिंदे, इनकी तबियत ठीक नहीं है और उनको डॉक्टरों ने और 1-2 दिन आराम करने के लिए कहा है। तो इसी बीच अभी जो विधायक दल की महायुति के नेताओं की बैठक होने वाली थी वो भी अभी बताया जा रहा है कि आज रद्द गई है। तो और दूसरी तरफ अजित पवार जो है वो आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने वाले हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो कैबिनेट पोर्टफोलियो अलोकेशन है उसके बारे में अजित पवार और अमित शाह की बैठक होने वाली है। तो बहुत से डेवलपमेंट जो है वो मुंबई में हो रहे हैं। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी अभी तक जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं है। कल ऐसा बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी जिसमें वो गठ नेता भी अपना चुनेंगे और वही गठ नेता जो है वो बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री होगा। चंदन, जिस तरीके से स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र में नजर आ रही है, डेरेल, जरा ये बता दीजिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल है, वही चुने जाएंगे क्या विधायक दल के नेता, या फिर कोई सरप्राइजिंग नाम भी हो सकता है? देखिए, फिलहाल तो देवेंद्र फडणवीस फिलहाल रेस में सबसे आगे है, क्योंकि जब विधानसभा के नतीजे सामने आए थे उसके बाद से ही लगातार देखा जाए तो बीजेपी के सभी विधायकों का ऐसा कहना था कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए। और अभी भी हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस का नाम ही पहले नंबर पर है। अभी इसमें बीजेपी कुछ सरप्राइज देगी क्या, ये देखना अहम होगा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ऐसे भी खबरें सामने आ रही थी कि बीजेपी इस बार जो है वो एक मराठा फेस जो है वो महाराष्ट्र में दे सकते हैं। अगर मराठा फेस की बात की तो इसमें विनोद तावड़े, चंद्रकांत पाटिल, राधाकृष्ण विखे पाटिल और आशीष शेलार जैसे नेताओं का नाम सामने आ रहा है, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, बीजेपी में बहुत सालों से जो वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी एक सरप्राइज एलिमेंट बने रहिए। डेरेल, एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को मैं जरा जल्दी से बता देता हूं। महाराष्ट्र पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से बात की है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। फडणवीस भेज रहे हैं अजित पवार को दिल्ली। सूत्र ये बता रहे हैं शिंदे नहीं माने तो बीजेपी और एनसीपी अजित पवार के खेमे के बीच ही सरकार जो है वो बन जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख 5 दिसंबर नहीं बदलेगी, ये भी सूत्र हमारे बता रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे को कल तक का अल्टीमेटम बीजेपी दे सकती है। एकनाथ शिंदे से बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं। वहीं शिंदे के दबाव में बीजेपी नहीं झुकेगी, सूत्र ये भी बता रहे हैं। शिंदे ने गृह मंत्रालय और स्पीकर पद के लिए दबाव बना रखा है और शिंदे नाराज होकर सतारा गए हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे कोप भवन में जा चुके हैं और लगातार जिस तरीके से
एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज, एकनाथ शिंदे के बयान नजर आए हैं जब से वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर वापस लौटे हैं महाराष्ट्र। ऐसे में एकनाथ शिंदे को लेकर क्या कुछ सस्पेंस बना हुआ है, ये जानने के लिए मैं डेरेल का एक बार फिर से रुख करता हूं। डेरेल, कोप भवन में इस वक्त एकनाथ शिंदे जो है वो नजर आ रहे हैं और स्थिति इस वक्त ऐसी है कि एकनाथ शिंदे के कारण ही कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को अपना अगला मुख्यमंत्री जो है वो अब तक नहीं मिल पाया है। देखिए, इसके बारे में खुद एकनाथ शिंदे ने 2 बार इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इसके बारे में बातचीत की है कि जो भी निर्णय बीजेपी के वरिष्ठ नेता ले गए सीएम पद को लेकर उस निर्णय का मैं स्वागत करूंगा और हम शिव सैनिक जो है हम सब विधायक उसका समर्थन करेंगे। लेकिन अब देखा जाए तो ऐसे जो सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने है कि अजित पवार जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं और अगर एकनाथ शिंदे नहीं मानते तो बीजेपी और अजित पवार दोनों मिलकर जो है सत्ता स्थापन करेंगे, क्योंकि तारीख जो है अब बदलने वाली नहीं। आज खुद बीजेपी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले इन्होंने आझाद मैदान पर जाके पूरी तैयारी है उसके बारे में जानकारी ली है। तो इस ऐसे वक्त में अभी एकनाथ शिंदे देखा जाए तो गृह मंत्री पद और विधानसभा स्पीकर के लिए जो है मांग कर रहे हैं। इसके बारे में अभी कहा जा रहा है कि अमित शाह और उनके बीच जो है वो एक बार बात होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और कल देखा जाए तो बीजेपी की विधायक दल की बैठक भी होने वाली है जिसमें वो अपना गठ नेता चुनने वाले। तो बहुत से डेवलपमेंट है जो मुंबई में महाराष्ट्र में हो रहे हैं। इसी बीच अब अजित पवार और अमित शाह के बीच क्या मीटिंग होती है, क्या कुछ निर्णय लेते हैं, ये देखना अहम होगा। संभावना कितनी है इस बात की डेरेल कि अगर एकनाथ शिंदे नहीं मानते हैं तो फिर उन्हें साइडलाइन किया जाएगा और एनसीपी, अजित पवार खेमा और बीजेपी मिलकर सरकार बना लेगी, क्योंकि नंबर्स तो उनके पास हैं ही। देखिए, देखा जाए तो बीजेपी जो है एकनाथ शिंदे को नाराज तो नहीं करना चाहेगी, क्योंकि ये चुनाव जो थे वो एकनाथ शिंदे के लीडरशिप के अंडर ही जो है महायुति ने फाइट किया था और जो रिजल्ट सामने आया है वो भी एकनाथ शिंदे के लीडरशिप में ही। इसी वजह से जो शिंदे गुट के भी विधायक जो थे वो बार बार कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे के लीडरशिप में हमने चुनाव लड़े तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे जो है वो गृह मंत्री और विधानसभा स्पीकर की मांग कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी तक जो है वो कन्फर्मेशन आया नहीं है। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे नाराज भी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी जो है वो एकनाथ शिंदे को तो सत्ता से दूर नहीं रखेगी, क्योंकि जो हमने देखा इसके पहले जो शिवसेना में स्प्लिट हुआ और उसके बाद जो सत्ता में आई महायुति, शिंदे जब मुख्यमंत्री बने और उसके बाद अभी जो रिजल्ट्स है उसे देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि शिंदे को जो है बीजेपी सत्ता से दूर रखेगी। लेकिन शिंदे आखिर कब तक कोप भवन में बने रहेंगे, कब तक उनकी तबीयत जो है वो खराब रहेगी? और जो जिद है शिंदे की कि या तो गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष का पद उन्हें मिले तभी वो जो है उस सरकार में शामिल होंगे। ऐसे में देखना होगा कि अब जब अजित पवार आज दिल्ली आ रहे हैं तो अमित शाह के साथ बैठक के बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया डेरेल फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक